भक्ति मार्ग में उपवास जो करते हैं, अन्न नहीं खाने का, केवल एकादशी की बात नहीं, वो पूनम भी करते हैं। बापू जी, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे फास्टिंग है कि मंगलवार को इसका रखो, गुरुवार को इसका रखो, शुक्रवार को इसका रखो। तो सोमवार का व्रत है, लड़कियों के लिए एक व्रत है कि भाई तुम्हें अच्छा घर वाला मिलेगा, या ये जो भी बहुत सारी ऐसी जो बातें बताई जाती है। तो क्या ये फास्टिंग रखने से क्या स्थूल चीजों की प्राप्ति होती है क्या? जो भावना से व्रत उपवास किया है ना, तो भावनाओं का थोड़ा हल्का सा किसी को मिलता है जो भावना से किया है। अगर 100% भावना से जो व्रत किया कि चलो पार्वती व्रत करते हैं तो अच्छा पति मिले, जो फिर उपवास करते हैं, जो भावना से जो करते हैं, अगर उसमें 100% भावना है तो वो भावना का भाड़ा मिलता है, मतलब उसी मनुष्य अवतार में मिलेगा ना। मगर वो तो जन्म मरण के चक्कर में तो तुम आते रहेंगे ना। जन्म मरण के चक्कर में अगर इस जन्म में भावना का नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। जो तुम दान पुण्य भी करते हो तो भावनाओं के साथ करते हो ना, मुझे अगले जन्म में मिले या मुझे मरने के बाद उस सूक्ष्म जगत के रास्ते में मिले। तो कोई भी जगत भावना है ना, भक्ति माना भावना। इसका मतलब कर्म नष्ट नहीं होता, जो भी आज जिस भाव से आपने किया है, आपने नया कर्म किया ना, भक्ति की तो भक्ति माना नया कर्म किया ना। चाहे व्रत करो, उपवास करो, दान करो, दक्षिणा करो, जो भी करो, जो भी आपने नया कर्म किया ना, तो कर्म बंधन तो जो आपने स्थूल हद में जो कर्म किया तो वो लेने के लिए अगले जन्म तुम्हें आना ही पड़ेगा। या तो इस जन्म में कुछ मिल जाएगा, कुछ अगले जन्म में संचित कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जन्म मरण से चक्र से तो उससे ऊपर नहीं जा पाओगे ना, तो मोक्ष या मुक्ति तो नहीं पा पाओगे ना। जब भी ये कर्म किया तो एक इंटेंशन से किया कि भाई मुझे इसकी प्राप्ति हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब मिलेगा जरूर, इच्छा है भक्ति में, भावना में एक जन्म का फल मिलता है। ओके, फल मिलता है, भावना 100% शुद्ध भावना है तो मिलेगा। मगर एक जन्म के लिए मनुष्य अवतार में मिलेगा, मगर वो मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आएगा ना। जन्म मरण से चक्र में छूटने के लिए, मोक्ष करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ये फास्टिंग का रास्ता या ऐसे भूखे रहने से? ऐसे रहने कुछ नहीं, उसमें आत्मा में पावर नहीं आएगी ना। देखो, मोक्ष पाने के लिए तुम्हारे जो पाप और पुण्य जो कर्म रिकॉर्ड है, आत्मा में रिकॉर्ड है, तो वो कर्मातीत अवस्था आत्मा को चाहिए। आत्मा में कर्मातीत अवस्था कब आती है? विक्रम विनाश हो जाए, मतलब पाप कर्म जो आत्मा में अनेक जन्मों का पाप कर्म जो रिकॉर्ड है, जो भी कर्म बंधन रिकॉर्ड है, कर्म बंधन से तो मुक्ति तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो रिकॉर्ड के लिए आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट चाहिए। और आत्मा में परम लाइट तो केवल तुम्हें किससे योग करोगे तो परम लाइट मिलेगी? जिसके पास परम लाइट हो, जिसके पास परम लाइट हो, इससे कनेक्शन जोड़ो तो परम लाइट मिलेगी। तो परम लाइट तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास बहुत हाई क्वालिटी परम लाइट है, बेहद की कला की पावर लाइट है, हाई क्वालिटी। तो वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उसको ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में, निराकार स्वरूप में सूर्य की भांति वो परम लाइट है, उसके अंदर परम प्रकाश है। तो उसको याद करो, याद माना योग करो, प्यार करो, प्यार से पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगी तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर सब धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा।